हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट आर्ट साइंस यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 पर आधारित है। तो इसमें बताएंगे हम आप लोगों को आज दर्पण की पहचान और अवतल व उत्तल दर्पण की उपयोग। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और वीडियो कैसा बना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपने टॉपिक से, दर्पणों की पहचान। तो दर्पणों की पहचान दो प्रकार से की जाती है, एक तो स्पर्श करके अर्थात छू करके और दूसरा प्रतिबिंब देखकर। तो बात करते हैं स्पर्श करके अर्थात छू करके। तो इस विधि में छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण पहचाने जाते हैं। इसके लिए लकड़ी का एक पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं, ठीक है। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल होगा। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तो दर्पण का बीच का भाग कुछ दबा रह जाए तो दर्पण अवतल होगा। अर्थात हम अवतल दर्पण की परिभाषा जानते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे, यदि किनारे का भाग उठा रहे तो दर्पण उत्तर होगा। तो एक बार फिर से देखते हैं इस टॉपिक को। इस विधि में छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान की जाती है। इसके लिए एक लकड़ी का पैमाना दर्पण के ऊपर रखते हैं। यदि पैमाना दर्पण को सब जगह स्पर्श करे तो दर्पण समतल होता है। यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तो दर्पण का बीच का जो भाग होता है वह दबा होता है तो दर्पण कैसा होता है, अवतल होता है। यदि पैमाना दर्पण के बीच के भाग को स्पर्श करे तो किनारों पर उठा रहे तो दर्पण उत्तल होता है। ये था हमारा छू करके हम बता सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। अगला टॉपिक है प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर हम बता सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। तो बात करते हैं प्रतिबिंब देखकर। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदियों वस्तु के ही बराबर बने तो दर्पण समतल होगा। यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा बने तथा दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से बड़ा बने तो छोटा बने तो दर्पण अवतल होगा। यदि प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से भी छोटा बने तो दर्पण उत्तल होगा। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के काम आता है। किसके काम आता है? दाढ़ी बनाने के काम आता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है। इससे चेहरे का जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा, बड़ा व आभासी बनता है, जिस कारण से जो मनुष्य होता है वह अवतल दर्पण का उपयोग करके अपनी दाढ़ी को बनाता है। दूसरा नंबर है कि डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, गले इत्यादि में डालते हैं। इससे जो अंग होते हैं वह भलीभांति प्रकाशित हो जाते हैं। कहने का मतलब है डॉक्टर जो होता है, यदि आपके कान में कुछ दिक्कत है तो डॉक्टर उसमें अवतल दर्पण का उपयोग करके आपका इलाज करेगा। तीसरा नंबर है कि अवतल दर्पणों का उपयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है और बल्ब से चली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर अपसारित हो जाती हैं और मेज के थोड़े से क्षेत्रफल में अधिक प्रकाश देती हैं। कहने का मतलब है अगर हम टेबल पर लैंप जलाएं तो वो जो होती है लैंप जो होती है हमारी अवतल दर्पण की भांति कार्य करने लगती हैं। चौथा है अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों में परावर्तक के रूप में होता है और लैंप दर्पण के मुख्य अक्ष पर होता है अतः परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक समांतर किरणपुंज के रूप में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है गली और बाजार में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। इसमें लैंप जो होता है, लैंपों का इसमें जो प्रकाश होता है वह अवतल दर्पण से परावर्तित होगा और परावर्तित होने के बाद वह अपसारी किरणपुंज के रूप में बदल जाता है अतः यह गली तथा सड़क में काफी उजाला कर देता है। बस आज हम आप लोगों के सामने इतना ही टॉपिक लेकर आए थे। बाकी की अगले वीडियो, अब हमारा ये जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर था ये समाप्त हुआ। अब कल से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 850 51 145 पर संपर्क करें। धन्यवाद।